Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, right? And you have already completed your chapter number 4. Yes? Okay, children. So today we are going to start with a new chapter. We're gonna learn something new which is related to very much our life. Okay? Okay, children. Before starting with this chapter, let me ask one question to you. Okay, you see, we are studying environmental studies. Yes, we see what is environmental studies? Whatever which is around us, whatever which is surrounding us is our environment, right? So, environment can be of two types, internal environment and external environment. ठीक है, दो तरह के environment होते हैं जो घर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं. ठीक है, बाहर तो हमने देख लिया कि जैसे कि एनिमल्स हो गए, ठीक है, फिर बाहर की ट्रीज हो गई, नेचर हो गया. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि बर्ड्स कहाँ रहते हैं. अब जैसे हमने एनिमल्स और बर्ड्स देखे बाहर, ठीक है, तो ये सब हमारे सराउंडिंग्स में बाहर की साइड में आए. ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं घर में. वेयर डज द डॉग स्टे? इन कैनल, स्ट्रीट. ठीक है, हर किसी का अलग अलग घर है. ठीक है, वेयर डू द बर्ड्स लिव? बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज. ठीक है, तो बर्ड्स ट्री पे रहते हैं. एनिमल्स का जैसे अगर हम डॉग की बात करें, कैट्स की बात करें, तो इनके अपने एक अपना इनका घर होता है. तो वेयर डू ह्यूमन्स लिव? यस, ह्यूमन लिव्स इन हाउस. यस, जो इंसानों का घर है उसे हम क्या कहते हैं? हाउस. या और जब उस हाउस में आप रहने जाते हो तो देन इट इज कॉल्ड एज होम. यस, ओके. सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज टाइप्स ऑफ हाउसेस. चैप्टर नंबर 5, टाइप्स ऑफ हाउसेस. ठीक है, तो जैसे कि हम हर टाइम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक एक्सरसाइज करते हैं, तो वैसे ही टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गेटिंग स्टार्टेड एक्टिविटीज. सो व्हाट डज दिस एक्टिविटी से? कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर होम्स. तो देखो यहाँ पे भी वही एक्टिविटी इन्होंने स्टार्ट करवाई है कि जैसे कि एनिमल्स और उनके होम्स हमें बताने हैं. ठीक है, यहाँ पे होम तो बताया हुआ है, उसमें भी मिसिंग लेटर बताया है, और वो किसका घर है वो भी मिसिंग लेटर है. ठीक है, तो नेस्ट किसका होता है? व्हाट इज दिस पिक्चर? तो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं. ठीक है, आपको पता करना है कि वो एनिमल या बर्ड है और उनका घर क्या है. ठीक है, तो वील स्टार्ट. टेक योर पेंसिल इन योर हैंड, राइट टुडेज डेट ऑन दिस चैप्टर. ओके, and we start with this activity. It says, what is this letter? It starts with B. What is this image showing? Bird with a nest. Very good. So here we will write B. B is already written, then dash and D. So BIRD, bird. What is the home for bird? Nest. So what is the spelling of nest? NEST. Okay, nest. The second one shows the image of a lion. Okay, shows the image of a lion. Where do lions live? Den. Very good. So here we will write the spelling of lion, which is LION, lion. And the spelling of den is DEN. Okay, the third image, from where do we get honey? We get honey from honeybees. Okay, and where do honeybees live? Hive. Okay, where do honeybees live? Hive. Okay, so we'll write the spelling H, already written, so dash, so HONEY, honey, and BEE, honey bee. Okay, so children, I suppose you have done with this activity. Complete this activity. Okay, now we'll start reading page number 35. We start with this topic. Okay, so the topic starts need for shelter. Okay, why do we need home? अगर हम सबको घर चाहिए तो हमें घर क्यों चाहिए? क्या कोई बता सकता है? त्रिशा, मनन, प्रथम,
आई होप आप सब ध्यान दे रहे। रियांश, प्रिया, आप सब ध्यान दे रहे ना? ठीक है, ओके, सब ध्यान दीजिए। मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ, ओके? यस। सो नीड फॉर शेल्टर, वाई डू वी नीड होम? शेल्टर मतलब SHELTER। शेल्टर मतलब शेड, ओके? शेल्टर मतलब बचाव, ठीक है? शेल्टर मतलब रहने की जगह, ओके? सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ शेल्टर? SHEL, शेल्टर, TER, शेल्टर, ओके? सो वी स्टार्ट ऑल लिविंग बींग्स, BEINGS, ऑल लिविंग बींग्स मतलब सब वो जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, ऑल लिविंग बींग्स नीड अ शेल्टर टू लिव इन, ठीक है? लिव इन। सो ऑल लिविंग बींग्स नीड अ शेल्टर टू लिव इन, ओके? हर किसी को शेल्टर चाहिए होता है रहने के लिए, ओके? देन animals live in different kinds of shelters like trees, dens, nest, etc. ठीक है? हर एक लिविंग क्रिएचर जो अर्थ पर है, ठीक है, उसका रहना भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एनिमल्स है, ठीक है, वो भी लिविंग बींग्स हैं, लेकिन उनका रहना क्या कहाँ पे है? वाटर में, ठीक है? अब जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? वो जाके पानी में तो नहीं रहते ना, वैसे ही वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज में, ठीक है? और ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? घर में। वैसे ही ऑल लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर, हर किसी को अलग अलग उनके हिसाब से शेल्टर रहने के लिए चाहिए होता है, राइट? ओके, सो वी, अब इन सब लिविंग बींग्स में वी ह्यूमन बींग्स, हमारी बात जब करें हम, तो वी ह्यूमन बींग्स बिल्ड हाउसेस टू लिव इन, तो हम इंसानों के लिए क्या बनता है? हाउसेस, ठीक है? तो विद दिस चैप्टर कि हम इंसानों के लिए जो रहने के लिए जो जगह है हाउसेस, तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार के घर, कितने प्रकार के घर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देयर, ओके? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट प्लेसेस, ओके? So we human beings build houses to live in, okay? Now what is a house? What is the spelling of house first of all? HOUSE, house, ठीक है? HOUSE, house, okay? All of us live in our houses, हम सब अपने घरों में रहते हैं, ठीक है? A house protect us from bad वेदर, हमें बारिश से बचाता है, धूप गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, बर्फ़ से बचाता है, तूफान से बचाता है, यस, कितनी सारी चीज़ों से हमें घर बचाता है, राइट? इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ, ठीक है? जैसे कि हमने बात किया नेचुरल कैलामिटीज़, कभी ये तूफान आ गए, बहुत तेज़ बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, इन सब से हमें बचाव करवाता है कौन? क्या बचाव कराता है? हमारा घर, ठीक है? तो इट कीप्स अस सेफ, यस, ओके। इट हैज़ अ रूफ, रूफ मतलब छत, ठीक है? वॉल्स यानी चारों तरफ की दीवारें, डोर्स एंड विंडोज, ठीक है? डोर्स एंड विंडोज, ठीक है? डोर्स भी हैं और विंडोज भी हैं, ठीक है? The walls divide a house into different areas or rooms. अब पूरे घर को जो दीवारें हैं वो डिफरेंट रूम्स में डिवाइड कर देता है। आप सबको पता होगा, आपका रूम, मॉम डैड का रूम, दादा दादी का रूम, ठीक है, पूजा रूम, स्टोर रूम, किचन, है ना? कितने प्रकार के रूम होते हैं। हम देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स वी आर हैविंग इन आवर हाउसेस। यस यस, सो ईच रूम इन द हाउस हैज़ अ स्पेशल नेम, ठीक है? हर जो डिफरेंट रूम है उसका एक स्पेशल नेम है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आके गेस्ट बैठते हैं वो रूम कौन सा होता है? जहाँ मम्मी हमेशा डांटती है, सोफे पे पैर नहीं रखना, गंदा हो जाएगा, डाइनिंग टेबल पे बुक्स नहीं रखनी, जाके अपने स्टडी रूम में पढ़ो, है ना? कितनी सारी चीज़ें होती है हमारे रूम में, घर में, और कितने सारे रूम्स होते हैं। हर रूम का एक अपना नाम होता है और हर एक रूम का एक अलग पर्पस भी होता है।
ठीक है। आप सोने कहाँ जाते हैं? बेडरूम में। खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग रूम में। खाना बनता कहाँ है? किचन में। आप फ्रेश और नहाने कहाँ जाते हैं? बाथरूम में, है ना। गेस्ट कहाँ पे आते हैं? ड्राइंग रूम में, है ना। कितने सारे रूम्स है। तो ऑल द रूम्स हैव स्पेशल नेम। यस, तो उस नेम्स को उन नेम्स की प्रैक्टिस करने के लिए या जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज वी हैव दिस एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 36. Okay, page number 36 we have this activity which says complete the names of the following rooms of a house. अब यहाँ पे आपको different rooms की पिक्चर दी हुई है, आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। What is it? What is the first image which you can see? क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, टॉयलेट है, बाथ टब है, टाल है। So what? Which room is this? A room where people take bath is a room where people take bath, B-A-T-H, नहाना जहाँ पे होता है उस रूम को हम क्या कहते हैं? And it starts with B, hint दिया हुआ है, bathroom. So B-A-T-H R-O-O-M, bathroom. Okay. Now the next one, a room where people cook food, जहाँ पे खाना बनता है वो रूम को क्या कहा जाता है? It starts with K. So kitchen, K-I-T-C-H-E-N, kitchen. Okay. Then a room where people eat food, जहाँ पे लोग खाना खाते हैं वो रूम कौन सा है? Dining room. So here you will write it starts with D and for room they have given here R. So dining, D-I-N-N-I-N-G, dining room, R-O-O-M, dining room. Okay, next one, a room where people entertain their guests, जहाँ पे हम गेस्ट को बिठाते हैं, जहाँ पे बच्चों को मम्मी अक्सर एंट्री नहीं देती है, वो वाज टूट जाएगा, वो स्पेशल जो शो पीस रखा है वो टूट जाएगा, सोफे खराब हो जाएंगे, है ना। ये सब रूम में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये कौन सा रूम है? ड्राइंग रूम। सो DRAWING ROOM, ड्राइंग रूम, जहाँ पे आके गेस्ट बैठते हैं, ठीक है। ओके, अ रूम वेयर पीपल स्लीप एट नाइट, जो रूम में लोग रात को सोते हैं वो कौन सा रूम है? इट स्टार्ट्स विद B and it's bedroom. So BEDROOM, bedroom. Okay children, I hope you have understood this activity. So you will complete this in your textbook itself. ठीक है, आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में ही ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों हाउस तो हमने देखा, ठीक है, लेकिन वो हाउसेस बनना शुरू कहाँ से हुए? ठीक है, हमें पता चला कि ये इस चीज़ को जब चार वॉल्स हो, रूफ हो, विंडोज़ हो, डोर हो, ये सब चीज़ें जब साथ में मिलती है तो उसे हम घर कहते हैं। पर ये घर बनना शुरू कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले कैसे घर बने थे? तो टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जब घर बनने शुरू हुए थे तो देयर वर ओनली टू टाइप्स, विच वर दे? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, ठीक है। जब इनिशियली घर बनने शुरू हुए थे तो देयर वर ओनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, विच वर दे? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। नाउ व्हाट इज कच्चा हाउस? नाउ व्हाट इज कच्चा हाउस बच्चों? टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप्स मतलब प्रकार, ठीक है। डिपेंडिंग, स्पेलिंग ऑफ डिपेंडिंग, DEPENDING, डिपेंडिंग अपॉन दी मटीरियल्स, ठीक है। जिस मटीरियल से घर बनता है उस प्रकार का वो घर कहलाता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल्स यूज्ड टू बिल्ड देम, BUILD, बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है। जो मटेरियल से घर बनता है उस प्रकार का वो घर होता है। द मटेरियल्स विच आर यूज्ड, बाय दैट वी डिफाइन विच टाइप ऑफ हाउस इट इज, ओके।
सो कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। अगर जो बेसिक मटेरियल से बने तो कच्चा हाउसेस, कंक्रीट हार्ड मटेरियल से बने तो पक्का हाउसेस। ओके, तो हाउसेस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ, मड मतलब मिट्टी, स्ट्रॉ मतलब घास फूस, ठीक है, ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, एसेट्रा आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। ठीक है, जो झाड़ियों से, पत्तों से और मिट्टी से घर बनता है उसको हम बोलते हैं कच्चा हाउस। अगर आप गांव जाओ, अभी भी छोटे छोटे विलेजेस में जाओ तो वहाँ पे कच्चा हाउसेस होते हैं। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना बहुत अच्छे से घर बना सके। ठीक है, खेती बाड़ी करके उनके पास जो छोटा सा थोड़ा पैसा होता है उसमें से वो ये सब मटेरियल्स करके अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं। ठीक है, तो जिस हाउस में मटेरियल मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउसेस। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कच्चा? KUTCHA, कच्चा, KUTCHA, कच्चा हाउसेस। ओके, कच्चा हाउसेस आर टेम्पररी एंड आर बिल्ड मोस्टली इन विलेजेस। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि ये टेम्परेरीली होते हैं और ज़्यादातर विलेजेस में पाए जाते हैं। ये घर जो होते हैं बेसिकली दे आर फाउंड इन विलेजेस। ओके, दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये घर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, अगर विलेज में बाढ़ आ जाए, बहुत सारा पानी आ जाए तो ये घर टूट जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिट्टी से बने और मिट्टी पानी में बह जाती है। ठीक है, तो कच्चा हाउसेस आर टेम्पररी, मतलब अगर कोई इंसान, मतलब कोई अगर फार्मर है या वो एक गांव में रहता है, अब उसे दूसरे गांव में जाना है तो अगर वो चाहे तो वो घर को तोड़ सकता है। ठीक है, और दूसरे गांव में जाके वो वापस कच्चा हाउस बना सकता है। ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट, हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्रिक्स? BRICKS, ब्रिक्स मतलब ईंट। ठीक है, ईंट की या सीमेंट की जो बड़ी बड़ी ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, कंक्रीट, छोटे छोटे पत्थर, कंक्रीट, CONCRETE, ब्रिक्स, कंक्रीट, वुड। ठीक है, लकड़ी तो पता ही है हमें, वुड। खिड़की दरवाजे किससे बनते हैं आपके घर में? चेक करो, लकड़ी से बनते हैं ना, वुड। स्टील, ठीक है, सीढ़ियों की रैलिंग जो होती है, ठीक है, ये सब किससे बनती है? स्टील से। एसेट्रा आर कॉल्ड पक्का हाउसेस, आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पक्का? PUCCA, PUCCA, पक्का हाउसेस। नाउ पक्का हाउसेस आर परमानेंट। ठीक है, पक्का हाउसेस नाम से ही पता चलता है कि वो पक्का है, उसे हम हिला नहीं सकते, है ना, तो ये परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, एंड आर बिल्ट, वो वहाँ पे बिल्ड था, यहाँ पे बिल्ट, BUILT, बिल्ट मोस्टली इन सिटीज। ठीक है, मोस्टली इन सिटीज एंड टाउन्स। अब अभी यहाँ पे भी गांधीधाम में आप घर, यहाँ से घर, अपने घर से बाहर निकलते तो आप देखते हैं ना कितने सारे पक्का हाउसेस हैं, है ना। यस, दीज हाउसेस आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउसेस। ठीक है, ये जो घर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कच्चा हाउसेस से। ठीक है, एज कंपेयर टू कच्चा हाउसेस, दीज हाउसेस आर मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ चिल्ड्रन, here also one small activity is given. In which type of house do you live? आप किस प्रकार के घर में रहते हैं? In which type of house do you live? Is it कच्चा or is it पक्का? Which one? कार्तिक यादव, कौन से घर, किस टाइप के घर में रहते हो आप बेटा? पक्का या कच्चा? पक्का houses. Yes. So you will take here पक्का houses. Name any two materials used to make the doors and windows of your house. ठीक है, तो doors और windows किससे बनते हैं? wood और steel से। ठीक है, wooden frame होता है और अंदर जो railing होती है वो steel की होती है, तो you can write wood and steel. wood और steel की spelling यहाँ पे दी हुई है बच्चों, WOODSTEEL.
EEL, wood and steel. Okay, so houses, quick revision, कितने टाइप के हाउसेस होते हैं इनिशियली? मेनली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस? 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस. विच आर दे? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. ठीक है, कच्चा हाउस कैसा होता है? टेम्परेरीली. उसका मटेरियल क्या है? मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स. ठीक है, ये हुए कच्चा हाउसेस. व्हाट आर पक्का हाउसेस? विच आर परमानेंट. ठीक है, और इनका मटेरियल क्या है बताओ? ब्रिक्स, कंक्रीट, है ना, वुड, स्टील. ठीक है, इन सब चीज़ों से जो घर बनते हैं दैट आर पक्का हाउसेस एंड दे आर परमानेंट इन नेचर. जो कच्चा हाउस है वो विलेजेस में है और पक्का हाउसेस टाउन्स एंड सिटीज में है. ओके चिल्ड्रेन, अंडरस्टूड प्रॉपरली? यस. So houses can also be classified as temporary and permanent. अब further भी डिवीजन किया गया है घरों का. ठीक है, कच्चा हाउस तो पक्का हाउस समझ में आया. अब आगे भी डिवीजन है जो कि है टेम्पररी. जैसे कि हमने पढ़ा कि कच्चा हाउस है वो टेम्पररी है और पक्का हाउस है वो परमानेंट है. तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाउसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन read the chapter, write down the hard words 5 times in your rough notebook and understand the chapter properly. Till then, stay home, take care, goodbye.